नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं छंद के बारे में कि हिंदी व्याकरण में छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा क्या है, छंद के प्रकार कितने होते हैं और छंद के भेद कितने हैं। तो हम बात करेंगे कि छंद की परिभाषा, प्रकार और भेद, और इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहीं पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि छंद कहते किसे हैं, छंद की परिभाषा क्या है। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाले वाक्य रचना को छंद कहते हैं। किसे? मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा इत्यादि। तो ये आपने सुना होगा कि चौपाई छंद है, दोहा छंद है, रोला है, सोरठा है। तो इसी प्रकार से हम अब इनको डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छंद के तत्व, मतलब छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विभिन्न तत्वों के बारे में जानना परम आवश्यक है। तो छंदों के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 पर है वर्ण। तो मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। कौन से? जो मुख से निकलने वाली ध्वनि जो होती है, तो उसके लिए सूचित करने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है ह्रस्व, जिसे लघु बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा लघु। और खा नंबर पर है दीर्घ, जिसे गुरु कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नंबर का पर दिया हुआ है, ह्रस्व या लघु किसे कहते हैं। तो वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। ये वर्ण मात्रा जो है गणना की प्रमुख इकाई है। लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, यथा दे रखा है जैसे आ, ई, उ, का, की, कु। तो ये कौन से हैं? लघु चिन्ह हैं। और दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर माने जाते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं। जैसे संयुक्ताक्षर, मतलब जो अक्षर कंबाइंड होते हैं, स्वयं लघु होते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु या एक मात्रा वाले माने जाते हैं। यथा जैसे हंसना है, तो ये इसको क्या माना जाएगा? लघु माना जाएगा। फंसना है, हा है, फा है, तो ये लघु माने जाएंगे। और ह्रस्व मात्राओं में युक्त सभी वर्ण लघु ही होते हैं। ह्रस्व मात्राओं में युक्त, जैसे कि की दे रखा है, की, का में नीचे हलंत दिया हुआ है, का, तो आदि, ये सब जो हैं लघु वर्ण हैं। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि हलंत व्यंजन भी लघु मान लिए जाते हैं। जैसे अहम में माँ में नीचे हा है, स्वयं में नीचे माँ है, तो ये भी लघु मान लिए जाते हैं। नंबर खा पर दिया हुआ है दीर्घ या गुरु। तो दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं? तो दीर्घ वर्ण ह्रस्व या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा रखता है। दीर्घ वर्ण के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना से संबंधित दीर्घ वर्ण संबंधी नियम इस प्रकार हैं। तो इसके नियमों को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके नियम क्या हैं। संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं, मतलब जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनके पूर्व जो वर्ण आते हैं वो लघु वर्ण, वो दीर्घ होते हैं। यदि उन पर भार पड़ता है, जैसे दुष्ट, दुष्ट अक्षर में दु और आ, तो ये क्या हो गए? दीर्घ हो गए। यदि संयुक्ताक्षर से नया शब्द प्रारंभ हो तो कुछ अपवादों को छोड़कर उसका प्रभाव अपने पूर्व शब्द लघु के वर्ण पर नहीं पड़ता। जैसे बहे, भ्रष्ट में क्या है? हा लघु ही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि अनुसार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे कंत, आनंद में का और ना, कंत में का, आनंद में ना, तो ये क्या है? दीर्घ वर्ण है। ऐसे विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं वो दीर्घ माने जाते हैं। जैसे दुख, दुख में दु, तो ये दु दीर्घ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। जैसे कौन, काम, कैसे आदि। तो यदि उनका उच्चारण लघु की तरह किया गया हो तो उन्हें लघु ही माना जाएगा। जैसे कहेऊ, ऐसे ही कहे में हे, ऐसे ही आप देख सकते हैं ओम लिखा होता है, ओम। ऐसे उच्चारण ही किसी वर्ण को दीर्घ बनाने का आधार है।
आगे आप देख सकते हैं कि कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण भी विकल्पता दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे लीला तुम्हारी अति ही विचित्र है, तो त्रा इसमें दीर्घ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब चरण के अंत में जो लघु वर्ण होता है तो उसे भी दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे इसमें विचित्र में त्रा लास्ट में आया तो त्रा को दीर्घ मान लिया। अब नंबर 2 पर देखते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। तो वर्ण के उच्चारण में जो समय सीमा व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। तो लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में उससे दुगना समय लगता है अतः उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। तो अब गति किसे कहते हैं। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। यति किसे कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थल को यति कहते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि नंबर 5 पर दिया है तुक किसे कहते हैं। तो छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्द को आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। मतलब छंद के चरण के अंत में एक समान, जैसे किसी में दिया हुआ है कि राम, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ कि वह जाता है, राम खाना खाता है, तो जाता है खाता है एक तुक बन रही है, तो उसे ही जो लय बनती है तो इसे ही तुक कहते हैं। जैसे आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा, तो देखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नंबर 6 पर दिया हुआ है शुभाक्षर। तो शुभाक्षर कौन कौन से हैं। 15 हैं। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, दा, धा, ना, या, सा, छा, ज्ञा। तो ये शुभाक्षर हैं। और अशुभाक्षर कौन कौन से हैं। इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं। दग्धाक्षरों को कविता के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। ये अक्षर इस प्रकार हैं। झड़ा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, बा, भा, मा, रा, ला, वा, सा, हा। तो आवश्यकता अनुसार इनके दोष परिहार का भी विधान है। और नंबर 8 पर है वर्णिक गण। तो वर्णिक वृत्तों में वर्षों की व्यवस्था तथा गणना के लिए 3-3 वर्षों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णिक गण कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, 8 है वर्णिक गण की। तो इनका विवरण अग्रवत है। तो इन गणों का रूप जानने के लिए या माता राजभांसल का बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, ये आपने सुना होगा। या माता राजभांसल का सूत्र विशेष रूप से सहायक है। गण का नाम और उसकी मात्राओं की संख्या इस सूत्र के आधार पर सरलता से ज्ञात हो सकती है। तो सरलता से ज्ञात हो जाती है। तो जैसे प्रारंभ में 8 अक्षर 8 गणों के नाम हैं, उनकी मात्राओं को जानने के लिए प्रत्येक गण के वर्ण के अगले 2 वर्ण लिखकर उसके लघु गुरु क्रम से मात्राओं को जाना जा सकता है। जैसे यगण में या माता, तो इसमें कितनी मात्रा है, 5, एक इसमें हो गई, 2 इसमें, 2 इसमें। तो लघु, तो इसमें ये हो गया कि 1 और 2 3 और 2 5, तो 5 मात्राएं। तो छंद के प्रकार कितने प्रकार देखते हैं। तो छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा कि मात्रिक छंद और सममात्रिक छंद। तो देखते हैं इन्हें। तो इससे छंद के प्रकार से पहले ये सूत्र समझ लीजिए। तो गढ़ है ये सूत्र, फिर चिन्ह, फिर उदाहरण। जैसे यगढ़ मगढ़ जगढ़ तगड़ रगड़ भगड़ नगड़ सगड़, भाई सूत्र से ये आया है। या माता राजभांसल का, तो देखो ये दिया हुआ है। या माता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। तो इसमें मात्राएं भी दी हुई हैं। ये 1 मात्रा है, ये 2, ये 2। तो इसके एग्जाम्पल हैं बहाना, आज़ादी, बाजार, नीरजा, महेश, मानस, कमल, ममता। मतलब जहाँ पर सिंगल अक्षर आप देख सकते हैं कि कमल में तीनों 1-1 अक्षर, तो इसमें 1-1 मात्रा है। मानस में यहाँ पर 2 मात्रा, फिर 1-1 मात्रा। ऐसे महेश में 1 मात्रा, फिर 2, फिर 1। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं कि छंद के प्रकार पर। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि छंद के प्रकार। छंद 4 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक, मात्रिक, उभय, मुक्तक या स्वच्छंद। तो इसमें आपको इतने डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं
डिटेल से बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इसको सही से पढ़ लिया तो इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो देखते हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुक्तक छंद को छोड़कर शेष वर्णिक, मात्रिक और उभय छंदों के 3-3 उपभेद हैं। ये उपभेद निम्न प्रकार के हैं। तो समछंद के 4 चरण होते हैं और चारों की मात्राएं या वर्ण समान ही होते हैं। जैसे चौपाई, इंद्र बज्रा आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि छंद अभी मैं डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए इसमें बता दे रहा हूँ। अगर आपने दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई यही सुने होंगे। तो अर्ध सम के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राओं या वर्गों में परस्पर समानता होती है। जैसे दोहा, सोरठा। और विषम नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 4 से अधिक यानी कि 6 चरण होते हैं और वे एक समान नहीं होते हैं, जैसे कि कुंडलिया और छप्पे। तो देखते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छंदों का विवेचन। तो वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों की रचना वर्ण की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णिक या वर्णिक छंद कहते हैं। और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्णिक छंदों का विवेचन इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंद्र बज्रा। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें या 6ठे वर्ण पर यति होती है और इसमें 2 तगड़ और 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं। समझ गए आप लोग कि 5वें 6ठे वर्ण पर यति होती है और 2 तगड़ होते हैं और 1 जगड़ और अंत में 2 गुरु। तो ये गुरु की मात्रा जो ऐसे बनाते हैं, ये गुरु और ये लघु। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे देख लीजिए। जो मैं नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सहाय, देखूं उसे मैं नितसार वाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इस पर आप देख सकते हैं कि मात्राएं भी हैं कि इस प्रकार से बनी हुई है लघु और ये गुरु बनी हुई है। तो इस प्रकार से मात्राएं चेक कर सकते हैं। और नंबर 2 पर है उपेंद्र बज्रा। तो इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसमें जगड़, तगड़ और जगड़ तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे ऊपर वाले में अंत में 1 गुरु था इस टाइप से, और इसमें नीचे वाले में 2 हैं। तो इसे उदाहरण देखते हैं इसका। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें अंत में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें अंत में 2 गुरु बताए थे। तो इसमें अंत में 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा की छोटा कुछ काम कीजो, परंतु पूर्वा पर सोच लीजो, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो इसमें अंत में जय में, गा में, सभी में इस प्रकार से 2 गुरु हैं। इसमें हो और गा दोनों में इस प्रकार गुरु है। और स्टार्टिंग में देख लीजिए आप, का है, बी है, पा है, बा है। तो इसमें लघु इस टाइप से दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है विशेष इंद्र बज्रा का पहला वर्ण गुरु होता है। यदि इसे लघु कर दिया जाए तो उपेंद्र बज्रा छंद बन जाता है। नेक्स्ट छंद देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिया हुआ है कि बसंत तिलका। बसंत तिलका, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वर्णों के क्रम में तगड़ मतलब गुरु, गुरु और लघु भगड़ है। इसमें गुरु, लघु, लघु और 2 जगड़। ये लघु फिर गुरु फिर लघु इस प्रकार दिया हुआ है। और इसमें 2 गुरु रहते हैं। अंत में देखिए इस प्रकार 2 गुरु रहते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले गुरु है, फिर लघु, फिर गुरु, फिर 3 लघु, फिर गुरु, फिर 2 लघु। तो इसका एग्जाम्पल है, भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नव निर्मल हो गया था। तो इसका ये एग्जाम्पल है। तो इसमें अंत में 2 गुरु हैं इस प्रकार से और स्टार्टिंग में भी 2 गुरु हैं।
इसके बाद है मालिनी मजुमालिनी छंद। तो इस छंद में पहला क्या होता है कि पहला है गुरु, पहला लघु और दूसरा है गुरु। इसे गुरु बोलते हैं, इसे लघु। तो ये वर्ण होते हैं तथा 8वें व 7वें वर्ण पर यति होती है। वर्गों के क्रम में दो नगड़ देखिए इसमें क्या आएगा, दो नगड़। तो नगड़ को आप देख सकते हैं कि ऐसे डंडा खींचते हैं तो ये हो जाता है लघु, और ऐसे बनाते हैं ऐसे टाइप से तो ये गुरु। और एक मगड़ तथा दो यगड़ होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि में डूबी का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, भय हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो इसमें अंत में दो गुरु आए हुए हैं, इनमें देख लीजिए सब में, और स्टार्टिंग में ये इसमें लघु आए हुए हैं। तो आगे देखते हैं। मुझे पता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये एग्जाम में ना ही पूछे जाते हैं, और पूछे भी तो बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो तो उसमें आप क्वालिफाई कर सकें। तो नंबर 5 पर है मंदाक्रांता। पहली बार सुना होगा आपने। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में एक मगड़ और एक भगड़ और एक नगड़, दो तगड़ तथा दो गुरु मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। चौथे और छठवें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तारे डूबे टम टल गया छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचुर जागे ज्योति फैली दिशा में। तो यहाँ पर अंत में देखिएगा कि दो गुरु हैं और स्टार्टिंग में भी दो गुरु हैं। अगला आपके सामने दिया हुआ है शिखरिणी। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगड़, एक मगड़, एक नगड़, एक सगड़, एक भगड़, एक लघु एवं एक गुरु होता है। इसमें 17 वर्ण तथा 6 वर्णों पर यति होता है। जैसे अनूठी आभा से, सरस सुषमा से, सूरज से बना जो देती थी वह गुड़मयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दलवाली अनुपम, जड़ी बूटी हो बहु फलवती थी विलसती। तो इसमें अंत में एक गुरु आया है और स्टार्टिंग में एक लघु है। अगला आपके सामने दिया हुआ है बंसत। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगड़, एक तगड़, एक जगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत में एक लघु आया है और अंत में एक गुरु है। तो इसका उदाहरण है, ना कालिमा है मिटती कपाल की, ना बाप को है पड़ती कुमारिक, प्रतीति होती ये थी बिलोक के, तपो में सी तन्या तमारी की। तो ये उसका उदाहरण हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि द्रुति विलंबती। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं और 4-4 वर्णों पर यति होती है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलनी को वल्लभ की प्रवाह। तो इसमें अंत में एक गुरु है और शुरुआत में दो लघु वर्ण है। इसके बाद अगले आप देख सकते हैं कि मतज्ञान्द या मालती। इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 भगड़ देख सकते हैं आप, 7 भगड़, और अंत में दो गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशौ जय निरंतर गावै, नारद से सुख व्यास रटय पंची हर तव पुनि पार न पावै। तो अंत में इसमें दिया हुआ है दो गुरु और शुरुआत में एक गुरु और एक लघु। इसके बाद आपके सामने है नंबर 10 पर सुंदरी सवैया। सवैया तो आपने शायद सुना भी हो। तो सुंदरी सवैया है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 8 सगड़ और अंत में एक गुरु मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अंत में एक लघु और दो गुरु है और स्टार्टिंग में दो लघु हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजन कोटि मनोज लजाए, करबान सरासन शीस जटा सरहीसु रही रूह लोचन सोहन साहे,
जिन देख रखी सतभायु तय तुलसी तिन तो मैं फेर न पाए। यही मार्ग आज किशोर बधु वैसी समेत सुबाई सिधाए। तो ये उसका उदाहरण है। इसके बाद अब आपके सामने आ जाते हैं मात्रिक छंद। तो ये आप लोगों ने पढ़े भी होंगे और इनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये छंद मात्रा की गणना पर आधारित हैं, इसलिए इनका नाम जो है मात्रिक छंद है। तो जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मतलब वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है, तो ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो नंबर 1 पर है आपके सामने चौपाई। तो चौपाई कैसा सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमऊ चूरन चारु समर सकल भवरू परिवारू। तो यहाँ पर 16 मात्राएं इसमें। तो अंत में आप देख सकते हैं कि 2 गुरु हैं और शुरुआत में 1 गुरु है। तो इस प्रकार ये चौपाई छंद है। इसकी मात्राओं को आप समझ सकते हैं कि पहले इसमें कितनी मात्राएं हैं। बंदों में तो पहले गुरु 2 मात्रा, फिर इसके बाद लघु, फिर लघु, फिर गुरु में इसी प्रकार 1-1 मात्रा आएगी तो लघु लघु। इसी प्रकार पद में फिर 1-1 मात्रा लघु लघु, और पदों में भी 1-1 लघु लघु लघु। इसी प्रकार परागा में इसमें भी लघु लघु और गुरु। तो इस प्रकार मात्राओं को आप लगा सकते हैं, इसको उदाहरण देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने दिया हुआ है नंबर 2 पर रोला या काव्य छंद। ये 4 चरण वाला मात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा तो ये आपके सामने रोला है। तो इसमें 4 चरण वाला मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 1 व 13 मात्राओं पर यति होती है। और इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में भी 1 गुरु है और शुरुआत में भी 1 गुरु है। तो इसका उदाहरण है, हे दबा ए नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। तो ये उसका उदाहरण है। आगे आपके सामने दिया हुआ है नंबर 3 पर हरगीतिका। तो ये 4 चरण वाला सम्मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, अंत में लघु गुरु तथा 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है, मन चाही रचियऊ मिलही सोबर सहज सुंदर सवारो। मात्राएं कितनी है 28, अंत में गुरु और स्टार्टिंग में 2 लघु। तो मन जाहि रचियऊ मिलही सोबर सहज सुंदर सवारो, करुणा निदान सुजान शील सने जानत राव, ई भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो इसमें मात्राओं को आप ट्राई करके देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है हरिगीत का शब्द 4 बार लिखने से उक्त छंद का एक चरण बन जाता है। जैसे इसमें 28 मात्राएं, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका। तो अगर ये 4 बार लिखेंगे तो ये बन जाएगा। और दोहा आगे देख सकते हैं कि दोहा छंद कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी बहु बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। तो इसमें 24 मात्राएं हैं और यहाँ पर मात्राओं को आप ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 5 पर है सोरठा। ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा का विलोम। इसके विपरीत ये सोरठा जो है दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं आगे। उदाहरण आपके सामने है, सुन केवट
मात्राएं सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लगन तन। तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। तो इसमें मात्राओं को आप ट्राई करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से उल्लाला, उल्लाला छंद है। तो इसके प्रथम तृतीय चरण में यहाँ पर एक गुरु और गुरु से पहले लघु, तो लघु गुरु और लघु गुरु मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये उसका उदाहरण है। मात्राओं को आप ट्राई करके देखिएगा। ऊपर मैंने बता ही दिया कि कैसे मात्राएं निकाली जाती हैं। लघु किस में होगी, गुरु किस में होगी। तो ये लघु है, ये गुरु है। तो ऊपर सब नियम बता दिया कि लघु कहाँ पर होता है, गुरु कहाँ पर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि छप्पा छंद यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। कैसा विषम मात्रिक। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेस की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये उसका उदाहरण है। इसके आगे दिया हुआ है बरवा छंद। तो बरवा के प्रथम और तृतीय चरण में 12 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है, तुलसी राम नाम सम गीत मा आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। तो इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 19। तो ये उसका उदाहरण है। तो इसमें आपको फिर से देखिए एक बार। तो यहाँ पर तू है, तो तू में क्या होगा, लघु हो जाएगा। ये एक मात्रा ऊपर दी रखी है। ला में भी लघु होगा, लेकिन सी तो इसमें मात्रा आ गई तो इसमें गुरु हो जाएगा। ऐसे ही रा में तो बड़ा आ की मात्रा है, तो इसमें भी गुरु होगा। फिर माँ है तो माँ में लघु होगा। और ना में इसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे मात्राओं को चेक करके और पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद होगा। ऐसे ही आगे आपके सामने दिया हुआ है कि गीतिका। तो गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14-12 पर यति होती है और छंद के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। देखिए अंत में पहले इसमें लघु है, उसके बाद गुरु है। देख लीजिएगा ध्यान से कि लघु और गुरु ये होना आवश्यक है। तो इसका उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। शादी भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गढ़ने लगे। तो इसमें सभी में 26-26 मात्राएं होंगी। इसको आप देख सकते हैं चेक करके। नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने वीर या आला। आला उदल तो आपने सुना ही होगा। तो वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और यहाँ पर दिया हुआ है कि लघु गुरु पर यति देकर 31 मात्राएं होती हैं। अंत में एक गुरु लघु होना आवश्यक है। तो अंत में देखिए एक गुरु है इस टाइप से ऐस, फिर एक लघु है, तो 31 मात्राएं हैं। इसका उदाहरण है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल जहाँ, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। तो ये वीर या आला छंद का उदाहरण है। तो आगे देखते हैं नीचे 11 नंबर कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद की परिभाषा दी हुई है। ये 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुत्थे रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4 रहे, जहाँ 24 कला कुंडलिया का सार। कुंडलिया का सार चरण 6 जहाँ विराजे, दोहा अंतिम पाद सरोला आदि छाजे, पर सब ही के अंत सब भय ही दूराले, दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। तो ये कुंडलिया का उदाहरण है। तो इस प्रकार आप लोगों ने छंद को पढ़ा समझा। तो ये सभी छंद कंप्लीट हो गए।
तो इसी प्रकार आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी आपको इस टाइप से ये देखने को मिले तो उसमें मात्राएं लगाकर